तो गाइज अगर हमारे सिक्को इंडिकेटर ने एक बार लेवल प्रोवाइड कर दिया ना, तो उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट होने से कोई नहीं रोक सकता। बस एक ही चीज़ रोक सकती है उसे, ऑपरेटर और न्यूज़। तो अब हम समझते हैं कि 10 नवंबर को निफ्टी कहाँ मूवमेंट करेगा और कैसी चाल हो सकती है 10 नवंबर को उसकी। तो सबसे पहले हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना दिया चार्ट पे, ठीक है। अच्छा, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है हमने गूगल से निकाले हैं, है ना। ऐसा मत समझने कि मैंने कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जो गूगल ने बताया वही हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले हैं, ठीक है। पहले हम बायर की तरफ से समझेंगे कि बायर क्या कह रहा है, फिर हम सेलर की तरफ से समझेंगे कि सेलर क्या कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बायर की तरफ से हम समझते हैं। तो बाय लॉन्ग कब करे? जब 25,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे 5 से 10 मिनट। किसके ऊपर? 25,600 के ऊपर जब सस्टेन करे। अभी बाजार का खड़ा है, अभी बाजार खड़ा है 25,509 या 10 के आसपास, ठीक है। अच्छा, परसों की क्लोजिंग भी यही थी, ये देखो, यही 9-10 के आसपास ही थी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 25,610 के ऊपर अगर मैं रहूं तब मुझे बाई करो, ठीक है। तो अभी मार्केट का चल रहा है 25,509, तो अभी तो बाइंग कोई बन नहीं रही है। जैसे हम 25,610 के ऊपर जाएंगे तब हमारी बाइंग बनेगी, ठीक है। एंट्री लेवल क्या दे रहा है? तो एंट्री लेवल दे रहा है कि भैया 25,620 रुपये से आप बाय करो, 25,620 और 25,640 से आप बाय करो। पहला टारगेट है 25,720 का, दूसरा टारगेट है 25,820 का, है ना। और ये ब्रेकआउट मूव अगर इसके भी ऊपर जाता है तो 25,950, ठीक है। और स्टॉप लॉस है 25,560 का, ठीक है। तो 25,620 के आसपास से बाइंग आ रही है ना। और हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है 25,560 के आसपास से, ठीक है। वहीं अगर हम सेलिंग की बात करें तो ये तो हमने अभी बाइंग में समझा कि बाइंग में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम सेलिंग में समझे तो सेलिंग का सपोर्ट जो है वो है 25,420 के, मतलब 25,420 के नीचे जाता हूँ तो मैं सेल कर सकता हूँ। उधर की साइड में अगर 25,610 के ऊपर जाता हूँ तो बाय कर सकता हूँ। अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ? अभी मैं खड़ा हूँ 25,500 के आसपास, ठीक है। तो 25,420 के अगर नीचे क्लोजिंग देती है तो यहाँ से हम सेलिंग आ सकते हैं 25,000 के, मतलब 300 से 400 पॉइंट और नीचे सेलिंग आ सकती है, ठीक है। एंट्री क्या दे रहा है? एंट्री दे रहा है कि 25,415 रुपये से आप सेल करो। पहला टारगेट 25,360 का, जो कि आज का लो था। क्या था? आज का लो ही 360 या 350, सॉरी 320 के आसपास था। तो पहला टारगेट क्या आ रहा है? 360 का। दूसरा टारगेट आ रहा है 25,280। अगर 25,415 के नीचे क्लोजिंग आती है तो 280 का 100 भी दिखा देगा 25,100। ये मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर 415 के नीचे क्लोजिंग आती है तो 25,100 भी दिखा देगा। और थर्ड टारगेट दे रहे हैं 25,200 तक का, और 25,200 भी हमको ये दिखा देगा। तो ये हमने किसके हिसाब से बात कर लिया? सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से। अब ये हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस हटा देता हूँ, आप एक बार म्यूट करके और जो है जूम करके देख लेना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे चार्ट एनालिसिस पे। किस पे बात करेंगे? चार्ट एनालिसिस पे, कि निफ्टी कहां मूवमेंट कर सकता है आने वाले वीक में या आने वाले मंथ में। तो देखो भैया, सबसे पहले हम चार्ट को छोटा कर लेते हैं, क्योंकि देखो हमको क्या है ना, बड़े चार्ट पे एनालिसिस करना ज़्यादा अच्छा आता है ना। क्योंकि देखो आप एक बार जब भी बड़े चार्ट पे एनालिसिस करोगे और उसके बाद छोटे चार्ट पे एनालिसिस करोगे ना, तो उसकी बात ही अलग रहेगी। चार्ट छोटा क्यों नहीं हो रहा यार? हाँ, अब हो गया, ठीक है। ये देखो, अब हम आ गए बड़े चार्ट पे। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमेशा लाइफ में याद रखना कि जब भी हमको एनालिसिस करना है मार्केट में, तो पहले बड़े चार्ट पे एनालिसिस करना है, फिर उसको छोटे चार्ट पे आना है, फिर छोटे चार्ट पे आना है, और फिर 15 और 5 मिनट पे आना है जो हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो भैया बड़े चार्ट के हिसाब से हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 26,000। किसके हिसाब से? बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, है ना। मतलब कि अगर हमको लॉन्ग व्यू करना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भैया उनको फ्यूचर बाय करना है, निफ्टी का फ्यूचर बाय करना है, या बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय करना है, या स्टॉक्स बाय करना है, तो ये उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भैया 26,000 क्या है? हमारा रजिस्टेंस है, ठीक है। और सपोर्ट हमारा क्या आ रहा है? 24,500। क्या आ रहा है? 24,500। ये 24,500 ये है, सॉरी। तो सपोर्ट हमारा क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम सस्टेंड किया है। क्या किया है ना, आप देखो यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम सस्टेंड किया है। किस पे? ये 24,500 पे, ठीक है। और हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस क्या है? ये है 26,000, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि हमारा रेजिस्टेंस क्या है? 26,000, और नीचे सपोर्ट क्या? 24,500। अब हम आप समझते हैं कि अब हम कहाँ जा सकते हैं। तो ठीक है, अब अगर हम ऊपर की बात करें, अब हम छोटे रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर भी मल्टीपल टाइम मार्केट ने सस्टेंड किया है। अगर हम बात करें, ये जो है ये कौन सा भाव है भैया?
25,000 का भाव है, ठीक है, या 25,300 मान लो या 25,000 मान लो, ठीक है। तो 25,000 के भाव पे भी मार्केट ने क्या किया है, ऊपर की साइड नीचे की साइड सपोर्ट आ रहा अभी, तो यहाँ पर क्या किया है, मल्टीपल टाइम सस्टेन किया मार्केट ने, ठीक है। तो अभी हमारा क्या लेवल बन सकता है, देखो अगर हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से बात करें तो ये हम देखो एकदम सही जगह पे है ना। यहाँ पर जो है एक अच्छी खासी सेलिंग है, ये ऊपर हो सकता है इस तरीके से और फिर नीचे तोड़े, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि भैया अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, किस लेवल को, ये इस लेवल को ब्रेक कर ही चुका है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक अच्छी खासी सेलिंग आएगी। सपोर्ट और कहाँ आ रहा है, 25,000 के भाव पे सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से अच्छी खासी निफ्टी में सेलिंग है ना, क्योंकि नीचे हमारे पास सपोर्ट सीधे सीधे 25,000 के भाव पे आ रहा है और उसके बाद वाला सपोर्ट सीधा सीधा आ रहा है कहाँ पर भाई, 24,500 के आसपास। उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है मार्केट में, तो उसको यहाँ तो आना ही पड़ेगा। कौन से भाव पे, 25,000 के भाव पे उसको निफ्टी को आना ही पड़ेगा, चाहे वो यूं करते हुए आए या डायरेक्ट यूं करते हुए आए, है ना, पर उसको 25,000 के भाव पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको रुकने के लिए, है ना, बैठने के लिए, सस्टेन करने के लिए, 2-4 दिन आराम करने के लिए 25,000 का भाव सही है, ठीक है। क्योंकि 25,000 के भाव पे उसने सस्टेन किया। वैसे 25,000 का भाव पे भी वो आराम नहीं कर सकता, उसको आराम सिर्फ 24,500 पे ही मिलेगा, क्योंकि सीधा सपोर्ट सबसे बड़ा 24,500 है। हाँ, वहाँ से फिर वो ऊपर कर दे और फिर वो इस तरीके से चलाए बाजार को, ये जिगजैग मूवमेंट में तो बात अलग है, पर अभी बाजार जिगजैग मूवमेंट में नहीं चल रहा है, अभी बाजार चल रहा है अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। तो ना ही सेलिंग में जिगजैग मूवमेंट चल रहा है। तो 6 मंथ से बाजार जो है 25,500 को टच करता है और 24,500 को सपोर्ट बना रहा है। यही 6 मंथ से हो रहा है। अगर आप 6 मंथ से ट्रेडिंग कर रहे हो तो यही आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो बस भैया अभी की बात करें तो अभी क्या हो सकता है 2-4 दिन में, हम उसकी बात करते हैं इंट्राडे की। तो अभी मेरे पास जो है 2-4 दिन में जो है, अभी अगर हम 2-4 दिन की बात करें तो अभी 2-4 दिन में जो है क्या हो सकता है, तो भैया अभी 2-4 दिन में हमारे पास 25,000 के भाव आ रहे हैं, मतलब अगले वीक हम 25,000 के भाव पे आपको दिखेंगे। मतलब कि अगर निफ्टी मंडे के दिन, हम मंडे की बात पे अब आते हैं कि मंडे को आपको क्या करना है। मंडे के दिन अगर निफ्टी 24,580 550 दिखता है, क्योंकि 580 के ऊपर बाइंग ही है, 620 भी बहुत दूर का भाव हो गया मेरे हिसाब से, तो 580 के ऊपर बाइंगे, किसके, 25,580 के आसपास क्या है, बाइंगे। अगर आपको निफ्टी 25,550, 25,530, 25,540 दिखता है, आप दबा के सेल करो, आपको नीचे जो है 24,200 भी दिखा देगा, 24,350 भी 25,350 भी दिखा देगा, 25,200 भी दिखा देगा और 25,100 भी दिखा देगा। फ्यूचर की बात करो, अगर ऑप्शन की बात करो तो ऑप्शन में भी आप सेलिंग कर सकते हो निफ्टी के दिन मंगलवार में, ठीक है। अब हम समझते हैं सीको ट्रेड के हिसाब से। अच्छा, सीको ट्रेड ने वैसे कल ही लेवल आपको प्रोवाइड कर दिए थे कि निफ्टी कल कहाँ मूवमेंट करेगा, कहाँ नहीं करेगा, क्या टारगेट है, क्या नहीं टारगेट है, सीको ट्रेड के हिसाब से समझते हैं। तो भैया देखो सीको ट्रेड, देखो सबसे पहले तो जिस बंदे ने टाइम फ्रेम सीख लिया, क्या सीख लिया, टाइम फ्रेम। भैया 5 मिनट क्या होता है, 15 मिनट क्या होता है, 1 आवर क्या होता है, 2 आवर क्या होता है, 3 आवर क्या होता है, 4 आवर क्या होता है, वो ट्रेडिंग में मास्टरी कर गया। क्या बंदा क्या कर गया, मास्टरी कर गया। अब आपको जब मार्केट में लेवल्स मिलते हैं, ठीक है, चाहे कोई रिसर्चर लेवल प्रोवाइड कर रहा है या कोई भी बंदा लेवल प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि भैया उसने कौन से टाइम फ्रेम पे लेवल दिया है। उसने 15 मिनट पे लेवल दिया, अब 15 मिनट में मार्केट बुलिश है, पर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर में मार्केट सेलिंग है। क्या है, सेलिंग है। जैसे अगर हम आज की बात करें तो आज जो हमारा निफ्टी है वो 15 मिनट में बुलिश था। क्या था, ये देखो, ये 15 मिनट में बुलिश था कि भैया 25,409 रुपये से आप बाय करो, 25,000, देखो 25,409 रुपये के बाद से बाय करो, 25,493 पहला टारगेट, ठीक है। तो ये 15 मिनट के हिसाब से हमारे दोनों टारगेट आ गए, ठीक है। पर अगर हम इसी को बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, किसके हिसाब से देखें, बड़े टाइम फ्रेम के, वही 4 घंटे के हिसाब से, ठीक है। तो भैया 4 घंटे के हिसाब से तो जो मेरा जो टारगेट था, सेकंड टारगेट ये वाला, ठीक है, इसको कैंडल डन करके आया है। ये देखो, ये 25,330 रुपये को सेकंड टारगेट को हमारा डन करके आया है और ऊपर के आके क्लोजिंग दी है। स्टॉप लॉस क्या आ रहा है, 25,787, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं, स्टॉप लॉस भी बढ़ाएगा, ठीक है। अगला टारगेट क्या आ रहा है भैया हमारा, अगला टारगेट हमारा आ रहा है 25,029 का, ठीक है। तो सीको ट्रेड के हिसाब से अभी मार्केट में और सेलिंग है 25,029 रुपये के भाव तक, ठीक है। यहां से अभी कोई बाइंग नहीं आई है। हाँ, निफ्टी मंडे के दिन 30-40 पॉइंट ऊपर रहेगी,
पर आपको अच्छी खासी सेलिंग देखने को भी मंडे दिख सकती है, या मंडे वो ऊपर नीचे के भाव में सस्टेन करते करते बंद कर दे तो उसके अगले दिन से अच्छी खासी आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। तो मेरी बात ध्यान में रखना, याद रखना, बाइंग की पोजीशन गलती से भी मत बना लेना अगले वीक में, क्योंकि अगले वीक में भी 300-400 पॉइंट की सेलिंग है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और पहले मार्केट को अगले वीक चल जान दीजिए, उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, तब आके मुझे बोलना कि हाँ सर आपने जो बोला था वो सही था। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करो। थैंक यू।